नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने वाली हूँ और यह बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप टॉपिक 4 की तैयारी करेंगे। टॉपिक 4 का मतलब क्या हुआ? टॉपिक 4 का मतलब हुआ पारिभाषिक शब्दावलियाँ। पारिभाषिक शब्दावलियाँ चाहे प्रशासनिक हो चाहे वाणिज्यिक हो, आप सभी अवगत हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें पारिभाषिक शब्दावलियों में आपको 10 शब्द पूछे जाते हैं। जी हाँ, 10 शब्द पूछे जाते हैं। 5 शब्द होते हैं अंग्रेजी से हिंदी, 5 शब्द होते हैं आपके हिंदी से अंग्रेजी और अंक निर्धारित होता है 10 नंबर 10 नंबर, यानी टोटल 20 नंबर का होता है। और यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो सफलता का जो रेशियो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो क्या रणनीति है, मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ। सबसे पहले बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपको इस टॉपिक की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्फिडेंस बनाए रहिए। आप इतना अंग्रेजी जानते हैं कि आप इस टॉपिक को सहजता के साथ 100% सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप परीक्षा देते हैं तो किसी चीज़ को बहुत ही हल्के में नहीं लेते हैं और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, मैं क्या की थी वो आज आपको बता रही हूँ और जो सफल युवा हैं वो क्या करते हैं वो भी आज आपको बताने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि मेरी रणनीति और प्लस मेरे जो आसपास के जितने भी सफल समीक्षा अधिकारी हैं उनसे भी मैं पूछती हूँ कि आप क्या किए थे उस टॉपिक की तैयारी के लिए, ताकि आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूं। तो यही मैं निष्कर्ष निकाली कि जो मैं रणनीति अपनाई वो लोग भी वही रणनीति अपनाएं। साथियों, आप भी अवश्य इस रणनीति को अपनाएं। मेरे द्वारा यह रणनीति अपनाया गया था कि जो मैं हिंदी का पुस्तक पढ़ रही थी उसमें पीछे कुछ शब्दावलियाँ दी गई थी, ठीक है, प्रशासनिक और वाणिज्यिक। उसमें उस किताब में ऑलरेडी, अब कौन सा मैं किताब बताई हूँ आप सभी को पता है, ठीक है, कि सामान्य हिंदी के लिए कौन से पुस्तक आप इस परीक्षा के लिए पढ़ेंगे। आप उस पुस्तक को देखेंगे सामान्य हिंदी, तो लगभग अच्छी खासी संख्या में प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ होती हैं। मेरा फोकस था कि सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर की जितनी क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार कर लूँ। अच्छे से तैयार करने का मतलब एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी किताब से उठाए और प्रीवियस क्वेश्चन को एज इट इज़ पढ़ लिए। आप खुद भी मूल्यांकन कर ले कि उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो किताब दिया गया है उसमें उस शब्द का सही उत्तर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ का मूल्यांकन आप अवश्य ही कर लेंगे। तो मेरे द्वारा इस फार्मूले को अपनाया गया। सबसे पहले मैं जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको मैं सॉल्व की और उसका परिणाम रहा अच्छा खासा हेल्प हमको अपने एग्ज़ाम पे मिल गया, ठीक है। दूसरी जो रणनीति थी वो थी कि हिंदी का जो मैं पुस्तक पढ़ रही थी उसमें ऑलरेडी दिया गया था, तो एक बार, 1 से 2 बार, और लेकिन खैर एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तत्क्रम में 3 से 4 बार मैं रिवीज़न की थी, जिसका परिणाम रहा कि एक भी उस किताब में जितने भी शब्दावलियाँ थे वे गलत नहीं हुए और पूछे गए वो एकदम सही रहे। और जो तीसरा मैं चरण अपनाई, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए, जितना ही हमारे पास शब्द भंडार होगा उतना ही हमारे व्यक्तित्व में निखार भी होता है। तत्क्रम में और इस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के लिए मेरे द्वारा मार्केट से एक पतली सी किताब ली गई थी और उसको एक बार देख लिया गया था। अब उस किताब ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो उस किताब का क्या नाम था, लेकिन इतना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मार्केट से एक पतला सा किताब ली और देखी कि उसमें क्या क्या दिया है, लेकिन मैं उस पूरी किताब को पढ़ नहीं पाई थी। मैं जिस पे फोकस की वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस सामान्य हिंदी के जो मैं पुस्तक पढ़ रही थी उसमें जितने भी इंग्लिश हिंदी दिए गए तो उसको पढ़ ली। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि क्या हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी का जो शब्दावलियाँ उनको तैयारी का चरण क्या अलग टाइप का है या कुछ क्या रणनीति है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बस टेस्ट लिया जाता है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। और आप जब गहनता के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप खुद या महसूस करेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ
नहीं है। तो साथियों, आप बहुत परेशान मत होइए। आप अवश्य ही प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है शब्दावली, और ये भी ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। उन तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावलियाँ पूछी गई हैं। ठीक है, तदक्रम में आपके पास एक अच्छा शब्द भंडार हो जाएगा और पूरा विश्वास है उससे लगभग 70 to 80% आप कवर कर लेंगे। और जो हिंदी किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जितनी भी प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ दी गई उनको जरूर रिवीजन करेंगे। साथियों, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रयास होगा आप सभी के बीच महत्वपूर्ण शब्दावलियों को आप सभी के बीच लाना। और यदि नहीं ला पाती हूँ तो ये गौर करिए, मेरे द्वारा पिछले बैचेस को कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों से संबंधित क्लासेस लिए गए थे, सामग्री उपलब्ध कराई गई थी, टेलीग्राम पे भी उपलब्ध कराई गई हैं। आप अवश्य ही उन सारे विषय सामग्री को देख सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम होना है, सेम वही टॉपिक है। तो आप अवश्य ही जो विषय सामग्री मेरे द्वारा बताई गई हैं उसको देख लें। लेकिन ये ध्यान रखें, विषय सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है रणनीति। आपके पास विषय सामग्री की कमी नहीं होगी, मार्केट में विषय सामग्री की बिल्कुल कमी नहीं है, बस कमी है परिश्रम सही दिशा में करने की, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अवश्य ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फोकस करेंगे। और जो नालंदा पब्लिकेशन का किताब मेरे द्वारा आपको बताया गया है उसमें बताए गए जितने भी दिए गए आपके हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी शब्दावलियाँ प्रशासनिक और वाणिज्यिक, उसको ज़रूर पढ़ेंगे। पूरा विश्वास है आप सभी यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो अवश्य ही सारे क्वेश्चन सही करेंगे। ऑल द बेस्ट।